ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर है उसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 10.1 एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिकुलर फार्मूला C5H11Br। फार्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है C5H11Br और इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 8 बनेंगे। वैसे जेई और नीट में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको फार्मूला देगा, पूछेगा इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे या कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर C5H11Br आएगा तो आप प्रैक्टिस किए हुए आपको पता ही चल जाएगा 8 आइसोमर्स बनेंगे। वैसे इसमें क्वेश्चन में दे दिया 8 आइसोमर्स बनेंगे, इसके हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं और सबके नेम लिखने हैं आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग, आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसे क्लासीफाई करना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड या रिंग आ सकता है या नहीं। ये हमें पता चलता है अनसेचुरेशन फैक्टर से। अनसेचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2C+2 + N + P - H - X/2। तो 2C 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 5 है, +2 नाइट्रोजन फॉस्फोरस या ट्राइवैलेंट पेंटावैलेंट नहीं है, उसे छोड़ देंगे, डाइवैलेंट को भी हम लोग छोड़ देते हैं, -H हाइड्रोजन 11 है और X हेलोजन भी 1 है बाई 2। तो यहाँ से इसका आंसर 0 आ जाएगा। मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या रिंग नहीं है, सारे कार्बन और कार्बन का चेन होगा जिसमें सारे कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन पहले हम लोग बनाएंगे। तो 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर देगा। पहला जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो आईपीएससी नेम हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है तो पहले हम लोग ब्रोमीन को लिखेंगे 1 ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि हेलोजन के लिए सिर्फ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। और जो ब्रोमीन है वो प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है, जो कार्बन है ये प्राइमरी है क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, इसीलिए ब्रोमाइड जो है प्राइमरी होगा। सेकंड जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें हमने Br सेकंड कार्बन पे लगा लिया, 1 2 3 4 5, तो आईपीएससी नेम होगा 2 ब्रोमोपेंटेन। अब जो ब्रोमीन है वो जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके साथ 2 कार्बन अटैच है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो थर्ड जो बनाया उसमें हमने थर्ड कार्बन पे लगा दिया ब्रोमीन, 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमोपेंटेन आईपीएससी नेम होगा। और जो ब्रोमीन है वो जिस कार्बन से लगा है इसके साथ देखो 2 कार्बन अटैच है, तो ये भी हमारा सेकेंडरी ब्रोमाइड ही होगा, ये भी हमारा सेकेंडरी ब्रोमाइड होगा। 3 ब्रोमोपेंटेन है, इस कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन लगा है, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो सेकेंडरी ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये 5 कार्बन में 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर थे। अब हम लोग 4 कार्बन्स में देखेंगे। तो 4 कार्बन में देखो 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये चारों 4 कार्बन के पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। तो 4 कार्बन का जब हमने चेन बनाया तो एक सब्स्टिट्यूएंट लगाना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगाएंगे तो 5 का चेन बन जाएगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर में देखो हमने सेकेंड कार्बन पे लेफ्ट साइड से लगाया और एक में हमने इस कार्बन पे लगाया है राइट से सेकेंड पे। अब देखो, अब बोलोगे ये दोनों सेम क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन का पोजीशन दोनों में डिफरेंट है। तो ये 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। अब नेम लिखना है तो ब्रोमीन को हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे, क्योंकि ब्रोमीन और मिथाइल में बी पहले आता है, ब्रोमीन को भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो 1 2 3 4, तो 1 पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, तो जो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, इसीलिए पहले ब्रोमो फिर मिथाइल। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो प्राइमरी है, इसीलिए ये भी प्राइमरी होगा। सेकेंड देखो, ये भी राइट से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 3 पोजीशन, लेफ्ट से करेंगे तो भी 2 3 पोजीशन, फिर अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है तो इसीलिए राइट से नंबरिंग करेंगे। तो 2 पे ब्रोमीन आ रहा है तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन। अब जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, इसीलिए ये ब्रोमाइड जो है सेकेंडरी होगा। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिया है उसमें ब्रोमीन जो है इस कार्बन पे लगाया, इस कार्बन पे, तो अब ये कार्बन टर्सरी कार्बन है, इसीलिए इसे हम लोग टर्सरी ब्रोमाइड बोलेंगे। चेन जो है 4 कार्बन का है। अब लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे आ रहा है और राइट से 3 पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग इस बार
लेफ्ट से करेंगे, 2 पे ही ब्रोमीन है, 2 पे ही मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये जो हेलाइड है टर्सरी होगा। अब 4 का चेन लिया, इसमें हमने मिथाइल लगा दिया और ब्रोमीन इधर लगा दिया, क्योंकि बाकी कोई लेते तो सेम स्ट्रक्चर बन जाता। अब ब्रोमीन को हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है 1 2 3 4, और राइट से नंबरिंग भी करेंगे, क्योंकि राइट से करने पे 1 पोजीशन आ रहा है, लेफ्ट से करने पे 3rd पोजीशन पे आता मिथाइल। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये प्राइमरी है क्योंकि ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। अब 3 का चेन बनाया, तो 3 का चेन बनाया तो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, वो दोनों को हमें सेंटर वाले पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाले पे लगाएंगे तो चेन लेंथ बढ़ जाएगा, जो कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ब्रोमीन बीच वाले पे लगेगा नहीं, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो ये इस चारों में से किसी एक पे लगेगा, जिसमें कि हमने इस पे लगाया। और ये ब्रोमीन इस कार्बन से लगाया जो कि प्राइमरी है, इसीलिए इसे प्राइमरी ब्रोमाइड बोलेंगे। अब कार्बन का चेन देखो 1 2 3 कार्बन का चेन है, ठीक है। 1 पे हमारा ब्रोमीन है, 2 पे 2 मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो, 2 पे 2 मिथाइल है, इसीलिए 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 डाईमिथाइल, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है 10.2, इसमें हमें बोला गया है राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग, हमें स्ट्रक्चर्स दिया है, इसका IUPAC नेम लिखना है। अब सब में देखो डबल बॉन्ड दिया है, तो हेलोजन और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की सीनियरिटी ज़्यादा है, इसीलिए डबल बॉन्ड को हम लोग हमेशा लिस्ट पोजीशन पे रखेंगे, चाहे चेन का लेंथ छोटा क्यों ना हो जाए। तो यहाँ से देखो नंबरिंग करें ऊपर से तो 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से करें तो 1 2 3 पे आ रहा है, इसीलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, जिसमें हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट बच गया ब्रोमीन, बाकी तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लेते नहीं, हाइड्रोजन तो सबके साथ होगा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगी। तो 4 पे ब्रोमीन है, तो 4 ब्रोमो पेंट, 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 4 ब्रोमो पेंट 2nd पे इन आएगा। अब नेक्स्ट देखो 2nd क्वेश्चन में यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1st कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो 2 पे आएगा, तो फर्स्ट जो है लिस्ट पोजीशन है, इसीलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन का चेन बना, एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, इसीलिए पहले ब्रोमीन लिखेंगे। 3rd पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, 2nd पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, 1st कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। अब 3rd में देखो, 3rd में फिर नंबरिंग करेंगे, अगर यहाँ से किया तो 1 2 पोजीशन आया, नीचे से किया इधर से तो 1 2 3 पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन होगा, एक जो है सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, तो Br ब्रोमो पहले आता है, तो 4 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 5 कार्बन का चेन है तो पेंट, 2nd पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन सिमिलरली करेंगे, यहाँ से देखो 1 2 पोजीशन पे ही हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी 1 और 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, सेम पोजीशन आ रहा है, तो इधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी है, इसीलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट Br है और 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, ठीक है। तो 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, ठीक है। 5th क्वेश्चन में देखो, यहाँ से भी 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ से भी 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो इधर से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे 2 3 4 कार्बन का चेन, तो सब्स्टिट्यूएंट एक ही है ब्रोमीन, और बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है, तो 1 पे ब्रोमो है, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। अब यहाँ पे देखो, इधर से 1st पोजीशन पे आता है डबल बॉन्ड, और यहाँ से करें तो 1 2 पोजीशन पे आता, इसीलिए नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे 1 2 3, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ब्रोमीन हो गया और एक मिथाइल हो गया, तो 3 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, 3 कार्बन है तो प्रॉप 1 इन। वैसे 3 कार्बन में अगर 1 नहीं भी लगाएं तो भी करेक्ट होगा, क्योंकि 3 कार्बन में अगर डबल बॉन्ड कहीं भी लगाएं तो 1st पोजीशन पे ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 10.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स का। क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई ऑल दी पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मोनोक्लोरो
देखना ये क्वेश्चन में ध्यान देना, कभी कभी मोनोक्लोरो कभी कभी डाइक्लोरो पूछ लेता है। एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें देखो CH3 दो बार है, तो इसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया है यहाँ पे। इस कार्बन CH के साथ, ये जो CH है इसके साथ दो CH3 है, उसके बाद CH2 CH3। अब इसके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो कितने टाइप के कार्बन है, ये देखो प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये टर्सरी कार्बन। ये दोनों प्राइमरी है और ये दोनों जो है सिमिलर है लेकिन इससे डिफरेंट है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये तीनों तो डिफरेंट ही हो गया, और ये जो दोनों प्राइमरी है ये दोनों तो सेम है लेकिन इस प्राइमरी से अलग है। तो 3 प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का हो गया, ये तीनों हाइड्रोजन एक एक करके हटेंगे और एक इस दोनों में से हटेगा, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट 4 बनेंगे। तो एक देखो प्राइमरी को हटाया, ठीक है ना, इसमें हमने प्राइमरी को हटाया, इसमें हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इसमें प्राइमरी को रिप्लेस किया था, इसमें सेकेंडरी को, इसमें हमने टर्सरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और इसमें इस दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करो तो सेम आंसर आएगा। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमारे 4 बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 10.4, एग्जाम्पल का ही है। इसमें है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया है, देखो यही रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें HBr ऐड करना है, कोई पर ऑक्साइड नहीं यूज किया है, तो HX का एडिशन विदाउट पर ऑक्साइड करेंगे तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा। और मार्कोनिकोव एडिशन में क्या बताता है, जो हमारा कार्बन है मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे निगेटिव पार्ट ऐड होगा। मतलब Br कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे देखो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो निगेटिव पार्ट Br यहाँ पे ऐड होगा, मतलब यहाँ पे हमारा Br ऐड होगा, और जो दूसरा है यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, ये पहले से हाइड्रोजन है, ठीक है। और वैसे भी देखो जो मार्कोनिकोव एडिशन है इसका मैकेनिज्म अगर आपको याद होगा तो इसमें कार्बोकैटायन बनता था। तो कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करते हैं, और ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन के साथ Br- आएगा, इसीलिए Br- यहाँ पे आया। अब ये जो हमारा कंपाउंड है इस यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो Cl- सेकेंडरी के साथ जाएगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे Cl ऐड होगा, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH, इसके साथ Cl आएगा CH3, और अकॉर्डिंग टू रूल देखेंगे तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है इसीलिए नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड होगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, पॉजिटिव पार्ट। अब देखो HBr का एडिशन है परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्या बोलता है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ पे Br ऐड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन में। तो ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो Br यहाँ पे ऐड होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग बेंजीन रिंग के साथ CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे H, तो एक H पहले से है, एक H और आ जाएगा CH2, और ये CH2 के साथ आ जाएगा हमारा Br, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन या परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। अब नेक्स्ट 10.5 क्वेश्चन है, हेलो अल्केन रिएक्ट्स विथ KCN, वैसे अल्कोहलिक KCN लेते हैं हम लोग, टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड, अल्कोहलिक KCN से साइनाइड बनाता है एज मेन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको मेजर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। वाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड, जब हम लोग अल्कोहलिक AgCN लेते हैं तो आइसोसाइनाइड बनाता है एज मेन प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। तो बच्चे देखो जो KCN है ये आयनिक कंपाउंड है K+Cn-, तो न्यूक्लियोफाइल Cn- होगा, R पे अटैक करेगा और हेलोजन बाहर निकलेगा, तो RCN और KX। अब जो AgCN है वो कोवैलेंट कंपाउंड है, तो C पे निगेटिव चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है डोनेटेबल, जो R पे अटैक करेगा और RNC बनाएगा आइसोसाइनाइड। तो इसका थ्योरी भी है KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, जो कि हमने पहले बताया, एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन इन सॉल्यूशन ऑल्दो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन पोजिशन टू डोनेट, दोनों दे सकता है क्योंकि ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। द अटैक टेक प्लेस मेनली थ्रू कार्बन एटम एंड नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है।
However, AgCN mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 10.6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर्स. तो ये देखो हमारा ये जो है प्राइमरी है, जो ये क्लोरीन है इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी है. और ये जो क्लोरीन है इस कार्बन से लगा है और ये 1 और 2 दोनों से जुड़ा है, सेकेंडरी है. तो जो SN2 रिएक्शन है, अंडरगो SN2 रिएक्शन पूछा है. SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा होता है मिथाइल का, मिथाइल हेलाइड का, उसके बाद प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड, टर्सरी हेलाइड ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस. तो प्राइमरी की जो SN2 रिएक्शन का रेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्राइमरी का SN2 का रेट ज़्यादा होता है ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस. इसीलिए इसका जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का वो होगा ये वाला SN2 देगा. अब ये आयोडाइड क्लोराइड अल्काइल सेम है, तो हेलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी SN2 की होती है, आयोडाइड की SN1 में भी सेम होता है हेलाइड के लिए. फिर होगा RBr, फिर होगा RCl, देन होगा RF. तो आयोडाइड और क्लोराइड में आयोडाइड की ज़्यादा होगी, ये वाला आंसर करेक्ट होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.7 है. 10.7 में बोला है प्रिडिक्ट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2. अब इस बार दोनों पूछा है, ऊपर वाले में SN2 ही पूछा था, यहाँ पे SN1 SN2 दोनों पूछा है. फर्स्ट है द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स. ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर बनेंगे, तो चारों आइसोमर बना दिया. देखो ब्यूटेन है तो 4 कार्बन का चेन बनेगा, फर्स्ट पे Br, सेकंड पे Br, यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी सेकंड हो जाएगा. अब हमने क्या किया, 3 का चेन बना लिया, तो सेंटर वाले पे मिथाइल. अब देखो ये सिमिलर पोजीशन है तो एक यहाँ पे Br लगा दिया, ये वाला पोजीशन डिफरेंट है तो एक यहाँ पे लगा लिया. 4 हमारा पॉसिबल है. ठीक है, अब इस चारों में ध्यान से देखो, ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, और ये जो है प्राइमरी है लेकिन एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये जो है टर्सरी है. तो सबसे पहले हमने SN1 बताया है. तो SN1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा टर्सरी की होती है. टर्सरी की होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, देन मिथाइल हेलाइड की. तो टर्सरी कौन है, D, इसलिए सबसे ज़्यादा D का. फिर सेकेंडरी B, C और A दोनों प्राइमरी है, लेकिन C में अगर यहाँ से निकलेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि हाइड्राइड शिफ्ट करके टर्सरी बुला लेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. इसीलिए इसके बाद C होगा, देन A होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा कार्बोकेटाइन. अब ये हाइड्रोजन अगर इधर आ जाए तो ये टर्सरी बन जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, इसीलिए C देन A. अब SN2 जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ऑर्डर चेंज कर दो. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, ये 4 कंपाउंड हमें दिए हुए हैं. देखो ये C6H5 का मतलब है बेंजीन रिंग, फिनाइल, CH2Br मतलब बेंजाइल ब्रोमाइड, ये बेंजाइल ब्रोमाइड, ये जो है दोनों साइड बेंजीन रिंग लगेगा. देखो C6H5 CH, 2 C6H5 है, CH के साथ Br, C6H5 CH3Br, और मतलब ये सेकेंडरी हो गया. तो चारों स्ट्रक्चर हमने बना दिया. अब यहाँ पे देखो ये हमारा टर्सरी हो गया D पार्ट, ये जो है 1 2 है सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया, और ये प्राइमरी हो गया. सारे बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. तो SN1 तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो बेंजाइल तो SN1 देगा, आसानी से देगा. और सबसे आसानी से कौन देगा, बेंजाइलिक में भी अगर टर्सरी हो जाए तो टर्सरी कौन है, D, तो सबसे ज़्यादा D का होगा. उसके बाद सेकेंडरी B में, ठीक है, B और C दोनों सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस के कारण B की जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए C से ज़्यादा B का SN1 का रेट होगा, देन A, और SN2 इसका जस्ट अपोजिट होगा. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10.8. एग्जाम्पल 10.8 है हमारा. इसमें क्या पूछा गया, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई कायरल. कायरल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव एंड ए कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड. तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है जिसमें कायरल सेंटर हो. कायरल सेंटर वो एटम होता है जिसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा और उस एटम के चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे. तो जैसे फर्स्ट में देखो ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन
OH Br मिथाइल, चारों ग्रुप डिफरेंट है तो इसीलिए कायरल सेंटर है और इसमें कोई सिमेट्री भी नहीं है। तो अगर कायरल सेंटर हो और कोई सिमेट्री नहीं हो तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज कायरल। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन इसमें देखो 2 Br सेम हो गया तो कायरल सेंटर ही नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो कायरल सेंटर है या नहीं है। ये वाला देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, OH है, मिथाइल है, इधर कोई अलग ग्रुप है, ठीक है। कायरल सेंटर है, सिमेट्री भी नहीं है, इसीलिए जो ये मॉलिक्यूल है हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कायरल होगा। अब सेकेंड वाला देखो, यहाँ पे ये दोनों तो डिफरेंट है लेकिन ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो कायरल सेंटर ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन एक इथाइल, चारों डिफरेंट है, सिमेट्री नहीं है, इसीलिए ये कायरल होगा। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 2 सेम, इसमें भी 2 सेम, इसमें भी 2 सेम, इसमें 3 सेम, इसीलिए कायरल नहीं होगा। अब नेक्स्ट 10.9 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन दिया है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन जो है -I ग्रुप है लेकिन रेजोनेंस में ये +M ग्रुप होता है। क्लोरीन जो है -I इंडक्टिव इफेक्ट निगेटिव शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट +M शो करता है। इंडक्टिव निगेटिव क्यों शो करता है, क्योंकि कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। और रेजोनेंस क्यों शो करेगा, क्योंकि कंजुगेशन में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो इंडक्टिव और रेजोनेंस में हम लोग हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट को डोमिनेट करते हैं, लेकिन हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। ये एक एक्सेप्शनल केस था हमारे पास। तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्लोरीन है वो नेगेटिव I इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। जो देखो क्लोरोबेंजीन के साथ अगर क्लोरीन लगा दें, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे तो क्लोरीन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बन गया, अब ऑर्थो पोजीशन जो था इसका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो पेरा पोजीशन पे फिर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो हमारा पेरा पोजीशन है। पेरा पोजीशन का मतलब क्या है हमारा, ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ये ऑर्थो पोजीशन है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और रेजोनेंस से इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे क्या बन जाएगा, सिमिलर फर्स्ट के जैसा हो जाएगा, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, मतलब जो ये और ये पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन है और ये पोजीशन पेरा पोजीशन है। ऑर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पेरा पे जाएगा, इसीलिए ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मतलब क्लोरोबेंजीन का अगर इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेंगे तो ये ऑर्थो पे जाएगा या पेरा पे जाएगा, ड्यू टू +M इफेक्ट। तो ये बताया क्लोरीन विड्रो इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट के कारण, एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस +M इफेक्ट के कारण, या +R इफेक्ट भी बोलते हैं, +M को हम लोग +R इफेक्ट भी बोलते हैं। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डीस्टेबलाइज इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन -I इफेक्ट के कारण, लेकिन रेजोनेंस के कारण ये क्या करता है, इसे स्टेबलाइज करता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा ऑर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे सेंड करेगा।